वाक़या है, किताबों में लिखा है, मुझे इसकी सनद की तहकीक नहीं है। बाज़ वाक़यात साबित नहीं होते, उनमें सच का भी इम्कान होता है, झूठ का भी, लेकिन उनसे जो मजमून साबित होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। तो कहते हैं एक बुजुर्ग हज पे जाते थे, हज करते आवाज़ आती कि भाई हज कबूल नहीं हुआ। अगले साल फिर हज पे चले जाते, फिर आवाज़ आती हज कबूल नहीं हुआ। तो कई साल ऐसे ही होता रहा, भाई कबूल नहीं हुआ, कबूल नहीं हुआ। तो किसी ने उनसे पूछा कि हजरत आपको हर साल हज के बाद आवाज़ आती है गैब से कि कबूल नहीं हुआ, तो फिर आप करते क्यों हैं? कहते हैं भाई मेरे बस में तो यही है ठीक है ना, मेरे बस में क्या है। अब मैं तकब्बुर में आ जाऊं, बोलूं कबूल अल्लाह, जा तू नहीं कर रहा तो जाओ, हम भी नहीं कर रहे। दुनिया में इंसानों के साथ तो ऐसा हो सकता है भाई, मैं 3 दफा आप किसी बंदे को मनाएंगे, मेरा उज़र कबूल कर ले, फिर भी नहीं करेगा, बोलेगा भाड़ में जा यार, तुझे मनाने के अलावा भी तो और बहुत सारे गम है ना। इंसानों के साथ ऐसा किया जा सकता है, अल्लाह के साथ ऐसा नहीं। अल्लाह को झुकने वाले लोग पसंद है भाई। गम में दिया तो गम में तसल्ली रखो, खुशियां दी तो खुशी में इतराओ नहीं, किसका शुक्र अदा करो, मेरा शुक्र अदा करो। तो अल्लाह को ऐसे लोग पसंद है। कुरान में अल्लाह ऐसे ही लोगों की तारीफें करता है। 2 तरह के लोग बताता है, गम में पागल हो गए और गम में सब्र किया, उन्होंने शुक्र किया तो अल्लाह ने उनके गमों को भी दूर कर देता है अल्लाह ताला, वरना उसी गम में सब्र की तौफीक दे देता है। तो वो बुजुर्ग हर दफ़ा हज कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है कबूल नहीं, कबूल नहीं, कबूल नहीं। लोगों ने कहा फिर क्या फ़ायदा? उन्होंने कहा भाई हम तो इसके अलावा, हम तो बंदे हैं यार, हम तो करते रहेंगे। तो जब उन्होंने ये अल्फाज कहे ना, तो कहते हैं गैब से आवाज़ आई कि ये वाला भी कबूल है और इससे पहले जितने किए वो भी कबूल है। तो अल्लाह ये लफ्ज़ सुनना चाह रहे थे। तभी जिन लोगों का नमाज में दिल नहीं लगता ना, कहते हैं नमाज में एक्चुअली मज़ा ही नहीं आ रहा, पंखे गिन रहे होते हैं, टेंशन इतनी, ऐसी नमाज का क्या करना। वो भाई दफ़ा करो यार, अल्लाह ने कहा वजू करके मेरे सामने खड़ा हो गया, नमाज पढ़ लो बस, ठीक है ना। हम इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो हम तो झुके रहेंगे अल्लाह के सामने, और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो कभी अल्लाह हाजत पूरी कर देगा। खुदा की कसम, जिसको दुआ का फलसफा समझ में आ जाए ना, तो वो एथियस्ट जो दुआ कबूल ना होने से खुदा का इनकार कर रहा है, अगर उसे दुआ का फलसफा समझ में आ जाए तो दुआ से ज्यादा लजीज इबादत फिर कोई नहीं है। क्योंकि इसमें पता है कि यार अल्लाह को मांगने वाले को देता है, अल्लाह देगा कैसे, ये उसकी मर्जी। तो वो मांगता ही रहता है। वो कहते हैं भाई कबूल नहीं हो रही तो और ज्यादा मजा आता है मांगने में। कबूल होना शुरू हो जाए तो फिर तो आदमी कहता है कि यार ये क्या है, ये तो गैब पर ईमान थोड़ी रहा। नहीं हो रही, फिर जो मांगता है तो उससे अल्लाह को मोहब्बत होती है। इसलिए हजरत उमर का कौल याद रखो। हजरत उमर फरमाते हैं, मैं जब दुआएं मांगता हूं तो मुझे इसकी फिक्र नहीं होती कबूल हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे इसकी ज्यादा फिक्र होती है दुआएं मांगने की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्योंकि अल्लाह के से मांग रहे हो ना, अगर इसका मतलब अल्लाह के वजूद पर भी ईमान है, इस पर भी ईमान है कि हाजतें वही पूरी करता है, इस पर भी ईमान है कि उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता, तो ये बड़ी क्वालिटी है भाई। बाकी कुछ मिले ना मिले, इसका मतलब आप कामयाब हो, चाहे नाकामी के नक्शे नजर आ रहे हो। क्योंकि अंजाम तो, असल तो एंड का एतबार है कि अंजाम कैसा होता है आपका। आप सारी जिंदगी खुशियों में रहे और आखिर में फांसी के फंदे पे लटकना है, क्या फायदा ऐसी खुशियों का। सारी जिंदगी जेल में, आखिर में रिहाई है, तो एंड के लिहाज से आप क्या हैं, कामयाब है। तो बेशक याकूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी गमों में गुजरी, एंड क्या हुआ, अंजाम अच्छा हुआ। और सारी जिंदगी खुशियों में गुजरे, अंजाम फांसी के फंदे पे लटक के खुदकुशी करके मर गए, तो क्या फायदा भाई ऐसे। तो ये जितने फनकार अदाकार जो खुदा के मुनकिर होते हैं और जितने लिबरल सेकुलर लोग खुदा के मुनकिर होते हैं, इनका अंजाम देखा करो, इनकी हाल ना देखा करो। और जितने उलमा सुलहा हैं, इनका अंजाम देखा करो, इनका माजी ना देखो। माजी बड़ा टफ गुजरा होता है। तो एक तो एथियज्म इस तरह से होता है ना, और दूसरे होता है जिनको दलाइल, कुछ खोपड़ी उनकी सही काम नहीं कर रही होती। वो कहते हैं यार हर चीज अब एक लॉजिक से हो रही है। उन लोगों के लिए मैं मुख्तसर दलील दे रहा हूं, बस फिर बयान खत्म करता हूं। कहते हैं यार जब दुनिया में हर काम लॉजिक से हो रहा है तो खुदा कहां है फिर। अब तो साइंस ने हर चीज की लॉजिक पेश कर दी ना। क्या ख्याल है भाई, ये जमीन में, पहले लोग कहते थे यार गुठली जमीन में जाती है, यूं होता है, फरिश्ते आके कुछ यूं 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 कर रहे होंगे, कुछ देव है, कुछ भगवान टाइप की चीजें। अब तो साइंस ने बता दिया भाई ये प्रोसेस होता है, सही है ना। वो जायगोट बनता है, फिर यूं एक तना बनता है, फिर ये फूल होते हैं, एक्चुअली फिर तितलियां बैठती हैं नरमा, एक्चुअली ये हो रहा है। भगवान कहाँ है इसमें भाई, कोई देव कुछ भी नहीं है। तो लॉजिक से हर चीज हो रही है। इसकी दलील समझो, 2 और 2 4 की तरह। समझ में आ रही है बात? और आसान कर देता हूं। हमारे एक दोस्त यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनके प्रोफेसर थे मुल्हिद, एथियस्ट थे। तो मुझे आके उन्होंने बताया कि मेरे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं यार खुदा कहाँ है, ये मौलवियों ने पता नहीं क्या खुदा बनाया हुआ है। हम तो गाड़ी के एक्सेलरेटर पे जब पाँव रखते हैं तो गाड़ी चलती है, जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी
रुकती है तो खुदा कहाँ है? खुदा को तो जब माने पाँव एक्सीलेटर पे रखा हुआ है लेकिन गाड़ी रुक रही है, ठीक है ना, कोई गैबी ताकत रोक रही है उसको। पाँव ब्रेक पे रखा है भाई हमने, लेकिन खुदा गाड़ी को क्या कर रहा है? चला रहा है। तो यहाँ तो हर काम लॉजिक से हो रहा है, तो लॉजिक ही सब कुछ है, साइंस ही सब कुछ है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? ये वो इश्काल है जिसकी बेस पे हजारों लोग मुर्तद हो चुके हैं, इस्लाम छोड़ चुके, हजारों तो नहीं, सैकड़ों तो छोड़ ही चुके हैं। और जितने भी मुल्हिद लोग हैं, चाहे ईसाइयों में, इस्लाम में तो बहुत कम इर्तिदाद है ना, ईसाइयत यहूदियत में बहुत ज्यादा है, कि यार जब हर काम लॉजिक से हो रहा है तो खुदा को मानने की जरूरत क्या है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खुदा को मानने की ये कायनात जो साइंसी उसूलों में जकड़ी हुई है, तो उसका जवाब खूब समझो। मैंने उनको फौरन जवाब, वो बड़े परेशान थे ना इस सवाल से, हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा यार एक्सीलरेटर पे पाँव रखो तो चलती है, क्योंकि चलाना है उसका काम, रोको तो क्या होती है? खुदा को जब मानेंगे जब उल्टा पुल्टा हो रहा हो, ठीक है ना, होना कुछ चाहिए, हो कुछ और रहा हो। मैंने उससे कहा, उस प्रोफेसर साहब से बोलो सर काइंडली आपसे मुझे एक काम है। मैंने कहा क्लास में नहीं, बल्कि उसको छाँव में लेके जाओ। मैं ऐसे ही बात करता हूँ, सर काइंडली आप जरा छाँव में आ जाएं। और ये भी कुरान से ही निकाला है, कुल इन्नमा अईदुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फुरादा, कि ए नबी आप इनसे कहो कि तुम लोग एक एक दो दो इकट्ठे होकर गौर करो मेरी बात पे। बाज़ दफ़ा मजमे में गौर करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसा करो जरा छाँव में आ जाएं। सर काइंडली आपसे मुझे एक क्वेश्चन है। तो कहने लगे क्या? मैंने कहा अपने टीचर से छाँव में ले जाके ना ठंडा करना, एकदम अफरा तफरी में नहीं, बाज़ दलाइल आप फेंक दोगे ना जल्दबाजी में तो ऐसे जैसे फेंक दिया आपने, सामने वाला सीरियस नहीं लेता। मैंने कहा तमीज़ से साइड पे ले जाके सर से एक बात करें, सर आप ये बताएं कि गाड़ी में चेंजिंग चेंजर के बगैर नहीं हो रही, लॉजिक है, ये लॉजिक की बात है ना। जब तक गाड़ी रुकी हुई है तो चलेगी, जब तक चलाने के लिए कोई कुव्वत इस्तेमाल ना हो, है? जब रुकना एक कंडीशन है, ये कंडीशन चेंज होती है, गाड़ी रुकना एक कंडीशन है ना, दूसरी कंडीशन क्या है? चलना, हरकत में आना, गाड़ी का मूव होना। तो गाड़ी में मूवमेंट पैदा नहीं होती जब तक कोई मूवर ना हो, और गाड़ी चल रही हो एक कंडीशन है, रुकेगी नहीं जब तक कोई स्टॉपर ना हो। क्या ख्याल है? तो चेंजिंग के बगैर जिस चीज में चेंजिंग नहीं हो सकती तो क्रिएटिंग हो सकती है ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद। अबे क्या हो गया? देखो आप लोग छांव में आओ यार सारे ऐसे मजमे में समझो, सोच रहा हूं आपको भी छांव में एक एक करके लेके जाऊं फिर समझाओ। अब मुझे एक बात बताओ, कोई पागल दुनिया में ऐसा, इसके लिए बहुत अफलातूनी की जरूरत नहीं है, खुदा के वजूद के लिए कोई बहुत बड़ा साइंसदान बनना जरूरी नहीं है। 2 और 4 की तरह कुछ कॉमन उसूल हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कोई साइंसदान ये कहे कि जब तक चेंजर नहीं होगा गाड़ी में चेंजिंग नहीं होगी। कोई कहे अच्छा सर ये गाड़ी बनाई किस साइंसदान ने? कहे बन खुद ब खुद गई थी। आप बोलोगे अबे ये क्या बात कर रहा है यार तू, क्रिएटिंग तो ज्यादा मुश्किल काम है, वो खुद बन गई, अब धक्का खुद नहीं। अब जब तू बन भी खुद गई है तो चल भी खुद ले। वो उमर शरीफ का लतीफा अक्सर मुझे याद आता है, किसी ने क्लिप, हमने बचपन में ये देखा था तो अब किसी ने क्लिप भेजा था ना, तो वो बचपन में ना वो उमर शरीफ के शो देखते थे, फिर बाद में हमने तो टीवी से तौबा ही कर ली थी, उसमें फिर बेहयाई फैलना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ अब बच्चे ये ना देखा करें प्रोग्राम, बचपन की बातें। तो उसमें ये था कि वो उसके जो कोई था जानने वाला ना, उसको, हाँ उसको खुद भूलने की बीमारी होती है उमर शरीफ को। उमर शरीफ को किसकी बीमारी होती है? भूलने की। तो उसको भूलने की बीमारी थी, तो वो किसी के घर घुस जाता था ऐसे ही मजाक में, जब पिटने लगता तो बोलता भाई हम तो भूले से चले गए थे तुम्हारे घर। तो ऐसे ही किसी ने बताया कि किसी के घर में ना शलवार रह गई उसकी, ऐसी मजाक है, हकीकत में नहीं, समझ लें आप। तो वो एक शख्स शलवार लेकर आ रहा है, उससे उमर शरीफ से कह रहा है ये शलवार क्या कह रही है, यानी पैगाम दे रही है ना कि तू मेरे घर में आया और कपड़े छोड़ के चला गया, इसका मतलब ये कोई गलत मैसेज दे रही। बता ये शलवार क्या कह रही है, ये पजामा क्या कह रहा है। वो बता रहा है भाई मैं नहीं हूँ, ये गलती से पता नहीं किसका पजामा है, मुझे क्या पता, मैं तो भूलने की बीमारी। कह रहे नहीं ये पजामा क्या कह रहा है। कह रहे जब सब कुछ पजामे से ही पूछ लेना फिर क्या कह रहा है, जब ये बता सकता है तो फिर ये किससे पूछ ले, तू पजामे से ही पूछ ले, वो तुझे बता देगा क्या कह रहा है। तो ऐसे ही मेरे भाई गाड़ी जो है, उस गाड़ी से आप खुद पूछ लो कि कमबख्त तू चल नहीं सकती है खुद ब खुद, अगर तू ऑटोमेटिकली खुद बनी है तो फिर चल भी खुद लेना। तू चलाने के लिए क्यों तुझे
एक बंदा चाहिए जो इंजन स्टार्ट करके एक्सीलरेटर पे पांव रखे। ये अजीब बात है, बनी खुद ब खुद है, चलाने के लिए बंदे आएंगे तो चल भी खुद ले, तो चलाने के लिए क्या जरूरत है। ऐसे ही गाड़ी अगर ऑटोमेटिकली खुद से नहीं बनी, किसी साइंसदान ने बनाई है, तो साइंसदान तो और ज्यादा अजीब चीज है यार, जिसने इस गाड़ी को बना दिया। क्रिएटर ज्यादा अजीब होता है जो मूजिद है, या जो बनी हुई चीज ज्यादा अजीब होती है। अच्छा मुझे बताओ, ये मोबाइल जिस साइंसदान ने बनाया, आपके को जब ये साइंसदान आ जाए ना जिसने ये बनाया, वो तो बहुत सारे साइंसदानों ने मिलकर बनाया, फर्ज करो किसी एक ने बनाया, तो आप इस मोबाइल को ज्यादा वैल्यू दोगे, साइंटिस्ट को ज्यादा वैल्यू दोगे? साइंटिस्ट को ज्यादा वैल्यू दोगे यार, ये जो ये बना सकते और पता नहीं क्या क्या बना ले यार। ये तो गाड़ी से ज्यादा वैल्यू तो उस साइंसदान की है जिसने गाड़ी को इजाद किया, तो वो तो और ज्यादा पेचीदा चीज है भाई। कमाल की बात है, वो साइंसदान इवॉल्व होके ऑटोमेटिकली उग के खड़ा हो गया वो, और जो वो चीजें बना रहा है वो उस क्रिएटर के बगैर, मूजिद के बगैर बन नहीं सकती। तो इससे पता चलता है कि भाई ये कायनात में, हम तो साइंस के इस उसूल को मानते हैं, इलॉजिकल काम कायनात में कुछ भी नहीं है। तो हम कहते हैं इलॉजिकल ये नहीं है कि कायनात का कोई खालिक है, इनलॉजिकल ये कि ये कायनात खुद ब खुद बनी है। नहीं है ये बात, मेरा ख्याल है ये कहना कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बन गई, ये इलॉजिकल बात है, क्योंकि कायनात में इलॉजिकल काम नहीं होता। तो ये इलॉजिकल कैसे हो गया कि जो कायनात हरकत नहीं कर सकती तो वो खुद बन कैसे सकती है? न्यूटन ने कहा था ना, जो चीज हरकत में हमेशा हरकत में रहेगी जब तक कोई उसको रोकेगा नहीं, जो रुकी भी हमेशा रुकी रहेगी जब तक कोई चलाएगा नहीं। न्यूटन अगर होता तो मैं छांव में ले जाता उसको। मैं कहता सर एक चीज आप कहना भूल गए हैं कि ये कायनात अगर नहीं है तो जब तक कोई हो, जो चेंजर के बगैर न्यूटन के कानून का लॉ का हासिल ये है कि चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन नहीं है। मैं कहता सर एक जुमला अपने लॉ में और बढ़ा दें कि जब चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं है तो काइंडली एक और साइंस का लॉ आप बढ़ा दें, ताकि ये हमारे यूनिवर्सिटियों के लोग जो अल्लाह रसूल को नहीं मानते, आपको बहुत मानते हैं, वो एक जुमला बढ़ा दें कि क्रिएटर के बगैर क्रिएटिंग भी नहीं हो सकती। तो न्यूटन ने नहीं बढ़ाया क्योंकि मजहब न्यूटन का टॉपिक नहीं था, लेकिन कुरान ने बढ़ाया है बार बार कि जिस कायनात में चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, क्रिएटर के बगैर क्रिएटिंग का अमल कैसे हो गया? साफ पता चलता है, इसी लॉ से पता चलता है कि भाई न्यूटन का ये आधा लॉ पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आगे पढ़ा देंगे ना तो पता है नतीजा क्या निकलेगा। क्योंकि जब क्रिएटर के बगैर क्रिएटिंग नहीं हो सकती तो फिर बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे सब सारी दुनिया के लिए। वो ये कि फिर क्रिएटर है कौन? यहां से इंसान नजरें चुराना चाहता है कि क्रिएटर को बीच में लेकर आए तो फिर खुदा को मानना पड़ेगा, खुदा को माना तो रसूलों को मानना पड़ेगा, आसमानी किताबों को मानना पड़ेगा, फिर मजहबों को मानना पड़ेगा, फिर कौन सा मजहब सही है कौन सा गलत है इसको मानना पड़ेगा। फिर जब सही मजहब तक पहुंचेंगे तो फिर मजहब ने क्या कहा है, हलाल क्या है हराम क्या है, जिना हलाल है इलीगल है इल्लीगल है, शराब लीगल है इल्लीगल है, ये सारी चीजें माननी पड़ेंगी। बेल आखिर आप आके फंसते चले जाओगे बहुत सारी पाबंदियों में। तो बहुत सारी पाबंदियों से आजाद कराने का तरीका यही है कि न्यूटन के आधे लॉ को लिया जाए, आधा लॉ जो न्यूटन के लॉ से मजीद अखज, न्यूटन ने तो नहीं कहा लेकिन अखज किया जा सकता था, उस पर बहस ही ना की जाए, उसको कहा ये इलॉजिकल है। दोबारा कभी छांव में मिलेंगे तो इंशाअल्लाह मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, अभी इतना ही काफी है। इसलिए अल्लाह का वजूद दो और दो और ये जो बकवास करते हैं ना फजूल किस्म की कि खुदा को फिर किसने पैदा किया, ओ भाई ये इलॉजिकल इस कायनात के बारे में है कि खुद ब खुद बन जाए। खुदा को तो हम जानते ही नहीं है, वो इस कायनात का हिस्सा थोड़ी है, वो तो कायनात से अलग है, उसको तो हमें पता ही नहीं। कमाल की बात है उस खुदा को हमेशा से मानने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं अकल में नहीं आ रहा, और इस कायनात को हमेशा से मानने के लिए तैयार हैं जो अकल में आ रही है। वो तो और ज्यादा बेअकली की बात है कि ये कायनात हमेशा से हो। समझता नहीं है ना बात को, जब नहीं पढ़ेगा रात को तो नहीं समझेगा बात को। तो इसलिए साइंस के चक्कर में ना अपने जहन्नम ना खरीदो मेरे भाई, साइंस को खुदा ना बना लो। जितनी है साइंस उतनी रहने दो उसको, ठीक है ना, कहते हैं साइंस में है तो जितनी है उतनी रहने दो। तो ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ये खुद ब खुद धमाके और सूरज चांद सितारे और इंसान और ये वसीम भाई कलीम भाई। मैं वसीम की मिसाल से देता हूँ कि इंसान का लफ्ज़ भी मुबहम है, कहते हैं इंसान बन गया। अब वसीम को देखो अलग से ले जाके, यार ये कैसे बन गया यार, ये फिर आएगा नहीं भाई। ना गफ्फार बन सकता है, ना सुबुक्तगीन बन सकता है, ना वहीदा बन सकती है, ना नसरीन बन सकती है खुद ब खुद, ये नहीं हो सकता, इट इजंट पॉसिबल। ठीक है, तो अपने ईमान को मत बिगाड़ो, ये अहम बात थी। और एक और बात बयान में रह गई थी, हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कुरान ने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा छेड़ा है 3 हफ्ते से मुसलसल यही, और इस टॉपिक को कि तुम्हें आखिरत में हिसाब व किताब
देना है, मौत के बाद जिंदगी है। तो अब मैं बहुत परेशान होता हूं कि यार नजरियाती इस्लाह तो मैं करता रहता हूं, अमली इस्लाह की तरफ भी अब आना चाहिए। भाई नजरिया तो बन गया, अल्लाह भी है तो क्या करें, तो हैं तो वैसे के वैसे ही। जब अल्लाह को मानते थे तो भी वैसे ही थे। मुसलमान जब अल्लाह को नहीं मानता तो जैसा होता है, मानने के बाद भी। बोलो, सुबह भी पहले भी 2 पराठे खा रहा था, अल्लाह को मानने के बाद भी क्या करेगा, 2 पराठे खाएगा। पहले भी गुटखा खाता था, अल्लाह को मानने के बाद भी क्या करेगा, गुटखा खाएगा। जब अल्लाह पे ईमान नहीं था तो भी जुम्मा पढ़ लिया करता था। हो सकता है मे भी, हो सकता है अल्लाह निकल आए क़यामत के दिन, तो हफ्ते में 1 दिन नमाज पढ़ लो। जब अल्लाह पे ईमान ले आया दलाइल की दुनिया में तो भी क्या कर रहा है, जुम्मा ही पढ़ रहा है। तो इसलिए इतना काफ़ी नहीं है कि हम अपने नज़रियात की इस्लाह करें। इंसान को तरबियत के लिए प्रैक्टिकली इस्लाह की ज़रूरत है। हमारे नबी ने सहाबा से रोज़े रखवाए हैं, हमारे नबी ने सहाबा से ख्वाहिशात की कुर्बानी दिलवाई है, मैदान जंगों में ला के लड़वाया है सहाबा को। तो इंसान की इस्लाह सिर्फ बयानात सुनने से नहीं होती मेरे भाई, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ता है। तो अब आप ना प्रैक्टिकली कुछ करना शुरू कर दें। और उसमें मैं जुम्मे में जो बयान चला रहा हूँ ना, पहले अपनी खुराकों को ठीक करें, क्योंकि खुराकें जिस किस्म की चल रही हैं उससे सुस्ती के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिस आदमी को अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं है ना, ख्वाहिशात पे कंट्रोल हो ही नहीं सकता। तो अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज करो मेरे भाई। आड़े तिरछे हो तो सीधे हो जाओ, टेढ़े मेढ़े चल रहे हो। और दूसरी बात ये कि ख्वाहिशात की कुर्बानी देना सीखो। तो ख्वाहिशात की कुर्बानियों के बहुत सारे पैकेज हैं इस्लाम के पास, लेकिन इस्लाम ने ख्वाहिशात की कुर्बानी के लिए जिस पैकेज को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी है वो रोज़ा है। मैंने वो बयान किया था 10 रोज़े रखें, और मैंने कहा मैंने भी रख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों के कमेंट्स आए हुए थे, यार 2 रोज़ों के बाद हालत ख़राब हो गई, किसी काम में दिल नहीं लग रहा, ये वो वगैरह वगैरह ना, पता नहीं किस मुसीबत में डाल, इस तरह के ना आड़े तिरछे से आ रहे थे, उन्होंने छोड़ दिए होंगे फिर। तो देखो, जब भी कोई काम शुरू में किया जाता है ना तो यूज्ड टू होने में टाइम लगता है, आदत डालनी पड़ती है। 2-4 दिन की तकलीफ है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है। लेकिन कुछ ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पेड़े खा के दीन और मज़हब पे नहीं चला जाता कि लड्डू भी खाते रहो, गुटके भी खाते रहो, सिगरेट भी पीते रहो, शराब भी पीते रहो, लड़कियों को ताड़ते भी रहो, फोहश फिल्में भी देखते रहो। बे मेरा खुदा पर ईमान है, मैं डार्विन पे लानत भेजता हूँ। मैं किसको मानता हूँ? मुफ्ती साहब ने अंडों वाली मिसाल बड़ी ज़बरदस्त दी थी। तो फिर तो किस नज़रिए की इस्लाही होती रहेगी, अमल तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस्लाम को तो अमली लोग चाहिए, अमली लोग कुर्बानी के बगैर नहीं। और एक आखिरी बात, कुछ ख्वाहिशात ऐसी कुर्बान करनी पड़ती हैं कि वो एक लंबे टाइम तक कुर्बान करना मुमकिन ही नहीं है। कुछ ख्वाहिशात ऐसी हैं, वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं आपसे कहता हूं रोज़ा रखो, आप कहोगे ठीक है जी रोज़ा रख लेंगे, हम भूखे प्यासे रह लेंगे। लेकिन मैं कहूं कि आप इफ्तारी भी ना करो, सहरी भी ना करो, रखो, तो आप बोलोगे 2-3 दिन के बाद आप बोलोगे बस करो, मर रहे हैं भाई, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मैं कहूँ ग्लूकोज की बोतल चढ़ा लो जाके, मरने से आपने चढ़ा ली, थोड़ा सा एनर्जी आ गई, चल रहे हैं, फिर खाने का दिल चाह रहा है, ग्लूकोज। 4-6-8 दिन के बाद आपका तकवा टूटेगा, आप बोलोगे ऐसी की तैसी, यार मैं ये मज़हब पर मानता ही, बागी हो जाओगे मज़हब के। इसी तरह याद रखो, जैसे पेट की ख्वाहिश रोटी है ना, ऐसे ही मर्द की ख्वाहिश औरत है, औरत की ख्वाहिश मर्द है। ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये कोई डॉक्टरों ने नहीं हमको सिखाया। तो बॉडी की जो ये रिक्वायरमेंट है, अगर ये हलाल तरीके से पूरी ना हो तो एक हद तक आप बदनजरी से, फोश फिल्मों से, हैंड प्रैक्टिस से, जिना से एक हद होगी। उसके बाद जो आपका तकवा टूटेगा ना, तो आप महल्ले के वो बदमाश बन के दिखाओगे जो इस कायनात में कभी पैदा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, परहेजगारी में निकाह नहीं किया और बहुत नेक परहेजगार, कभी देखा भी नहीं, और अंदर की ख्वाहिश जमा हो रही है। जब उनका तकवा टूटा है ना, तो ऐसे बदमाश बने हैं कि आपकी सोच होगी। इसलिए इस्लाम ने जहां बेहयाई को हराम करार दिया, उतनी ही स्पीड से हलाल पर जोर भी लगाया है, हलाल को फोकस भी किया है। भाई ये सिर्फ एक तरफा कार्रवाई नहीं है कि बचना है, क्योंकि ये तो नेचुरल है ना। तभी आप देखो ना, इस्लाम ने रोजे का हुक्म दिया रखो, लेकिन इफ्तारी में जल्दी का भी तो हुक्म दिया ना। अल्लाह को पता था जल्दी इफ्तार नहीं करेंगे। मैं कहूंगा मुस्तहब ये कि 3 घंटे बाद रोजा खोला जाए। तो कितने लोग मुस्तहबात पर अमल करते? हो सकता है 3 घंटे बाद रोजा खोल के आप कहते बस अल्लाह आखिरी रोजा था, आज के बाद मुझसे रोजे का कभी भी नहीं कहना। फिर रमजान का रोजा रमजान के रोजे में 30 रोजों के बाद फिर ईद का दिन भी रख दिया कि बस भाई बहुत टेंशन हो गई, अब ईद का दिन है, अब खुशी मनाओ। थोड़ा सा वो टेंशन क्या होगी अब तुम्हारी,
दीन फितरत है ना, हमारी बॉडी और हमारे जो जज्बात हैं उनका भी ख्याल करता है ना इस्लाम। तो इसी तरह याद रखो, हमारे यहाँ खानकाहों में बुजुर्गान दीन के यहाँ बदनज़री के खिलाफ तकरीरें बहुत हो रही, होनी चाहिए। तबलीग में जाओ तो सिखाया जाता है ये ना करो, वो ना करो, आंटी को ना देखो, फलानी को ना देखो, और ऐसी ऐसी रिवायतें भी सुनाई जाती हैं। जिसने किसी आंटी को देखा पता नहीं सर में कील ठोक दी, जैसे कुछ इस तरह की भी कुछ रिवायत है ना, तो ऐसे ऐसे सलबट डर जाते हैं। अब लेकिन पराठे तो खा रहे हैं। जो हार्मोन्स की सेटिंग है वो तो आउट हो रही है ना। हार्मोन्स किसी के चचा का नाम नहीं है, ठीक है ना। जो आपके जो हार्मोन्स हैं, चाहे औरत हो या मर्द हो, वो तो पीक पर पहुंचे हुए हैं। वो तो तबलीग में निकल के या खानका में जाके और अच्छे हो जाते हैं। वजह उसकी है कि जब इंसान दीन पे चलता है तो सेहत खराब नहीं होती, बल्कि सेहत अच्छी हो। तो जो जितनी अच्छी होगी उतने हार्मोन्स और बढ़ेंगे। एतकाफ में लड़के बैठते हैं ना, कहते हैं हम आए थे बेहयाई छोड़ने के लिए, यहाँ तो हमें और ज़्यादा ख्वाहिश पैदा हो गई है। मैं कहता हूँ भाई, मस्जिद के माहौल में तो ये सेहत अच्छी होती है, इंसान की रूहानी कुव्वत मिलती है, तो और सेहत अच्छी होगी। तबलीग में निकल के और सेहत अच्छी होगी, जितना दीन पे आओगे और सेहत अच्छी होगी। तो ये जज्बात कम नहीं होंगे, बल्कि ये दुनियादार लोग हैं, इनमें जज्बात नहीं होते। हार्मोन वार्मोन इनके, ये तो मेडिसिन खा खा के तो इनके थोड़े बहुत 2-4 हार्मोन्स पैदा होते हैं, जिससे ये फौरन फायदा उठा लेते हैं कहीं ये भी ना गायब हो जाए। असल तो सेहत होती दीनदार लोगों में है, रोजा रखने वालों में, नमाज पढ़ने वालों में, तहज्जुद गुजारों में होती है। तो अब उनका हमारे यहाँ हल ये बताया जाता है कि नजर की हिफाजत और फोहश फिल्में छोड़ दो, 100% छोड़ो, लेकिन फौरन उसका ऑल्टरनेट तलाश करो। आप सुबह सहरी के वक्त जब रोजा रखते हो ना, दोपहर से ही इफ्तारी की तैयारी शुरू कर देते हो कि भाई मगरिब के बाद रोजा खत्म होगा, तो पहले से पता हो क्या पकाना है। ऐसा थोड़ी इफ्तारी का टाइम आ गया, आप सोच रहे हैं अबे कुछ इंतजाम तो है ही नहीं। तो फोहश फिल्में भी छोड़ो भाई, और ये सारे उल्टे काम छोड़ो, लेकिन फौरन पहले निकाह का इंतजाम करो। और उसमें जो रुकावटें आई हैं, लात मार के उड़ा दो उन रुकावटों को, ऐसी की तैसी। ये लफ्ज सीख लो, ऐसी की तैसी बहुत जबरदस्त लफ्ज है। कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता यार, तो करो निकाह। कोई किसी का बाप में ताकत ही नहीं हमें रोक के दिखाए। तो ये इसमें आपको जब तक कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा तो गंदगियों में घुसे रहोगे, और इतना अंदर घुस जाओगे कि निकाह के बाद फिर ये गंदगियां नहीं छूटती। हम ऐसे लोगों को जानते हैं, ज़िना के आदी हो गए, शादी के बाद कहते हैं ज़िना नहीं छूटता हमसे। उनकी फैमिली लाइफ बहुत खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो उस पीक पे पहुंचने से पहले कर लो ना। तो मैं ये कह रहा हूं, नजरियात की इस्लाह के साथ साथ थोड़ा अमली इस्लाह भी करना शुरू कर दें। नमाज छूटती है, जुर्माना लगाएं अपने ऊपर। अपने आप को ऐसा ढीला ना छोड़ें कि भाई चलो कल से मैं फजर पढ़ूंगा। कल तो आएगी नहीं कभी। आप अभी लिखो भाई, कल अगर फजर का नागा हुआ तो नाश्ता खत्म। कुछ तो सजा दो ना। 3 दिन हो सकता है नाश्ता भी ना करो, फजर भी ना पड़े, शैतान कहेगा तेरा नाश्ता तो हो नहीं रहा, फजर भी गई नाश्ता भी गया, तो चल नाश्ता शुरू कर दे। ना 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 भाई, इस सजा पे कायम रहूंगा। नाश्ता उसी दिन होगा जिस दिन फजर पढ़ूंगा। फजर गई तो नाश्ता दोपहर 1 बजे से पहले कुछ खाना ही नहीं है। कुछ तो सजा दो, कुछ तो थोड़ा सा थप्पड़ मारो अपने आप को। 3 दिन 4 दिन के बाद हो सकता है फजर की नमाज की तौफीक मिल जाए। तो कुछ तो आगे बढ़ो भाई, कुछ अब हिलो जुलो, ठीक है ना। बहुत हो गए बयानात, 20 साल से मेरा ख्याल है यही काम कर रहा हूँ, लेकिन अमली तौर पर ना कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आता इतना असर लोगों पे। नज़रियाती इस्लाह तो बहुत हो रही है, अमली इस्लाह ना ख़वातीन में ना मर्दों में नज़र आ रही है। शादियों पे बयान सुन के खुश होके चले जाते, करते फिर भी नहीं है। तो अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ो। कोई गुनाह आपके अंदर है तो अपने ऊपर क्या रखो, सज़ा, पनिशमेंट होनी चाहिए। एकदम से बुराइयाँ नहीं छूटती हैं, स्टेप बाय स्टेप छूटती हैं। एकदम से कोई करोड़पति नहीं बन जाता, और जो एकदम से करोड़पति बनते हैं ना, उनका दिमाग वैसे भी आउट हो जाता है। हमारे दोस्त ने मस्कत में बड़ा अच्छा शेर सुनाया, किसी इंडियन शायरा का शेर है कि जो ख़ानदानी रईस होते हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना। हो सकता है शेर में आगे पीछे कर दूं। जो ख़ानदानी रईस होते हैं रखते हैं मिजाज नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। एकदम से करोड़पति बनता है ना, उसको ऊपर से मीटर शार्ट हो जाता है, फिर वो गरीबों को गालियां देना शुरू कर दी। इसकी अलामत होती है नया नया पैसा आया है। ख़ानदानी रईस नहीं, जो ख़ानदानी होते हैं वो गरीबों को की तौहीन नहीं करते। तो एकदम से ना पैसा आता है लोगों के पास। बहुत ही कुछ लोग होते हैं जिनके पास अचानक आए तो खोपड़ी आउट होती है, तो एकदम से यू टर्न लेके इंसान नेक भी नहीं बन जाता। कोशिश तो यू टर्न लेने की करे, लेकिन झटके लगेंगे उसमें। ऐसा ना हो कि आप कहें मैं एकदम से नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा ही बनूंगा, फिर तो बनोगे ही नहीं। नीयत तो ये करो एकदम से बनना है,
लेकिन अमली तौर पर ऐसा होगा नहीं, झटके आते रहेंगे, गिर के उठते रहो, संभलते रहो, गुनाह हो गया तौबा करो। लोग कहते हैं हम 20वीं दफा गुनाह करके 20वीं दफा तौबा किए, छूट ही नहीं रहा। कहते चलो यार 20 दफा गुनाह के बाद 20 दफा तौबा का सवाब भी तो फ्री फोकट में मिल रहा है ना। पहले तो गुनाह करके तौबा ही नहीं कर रहे थे, खाली गुनाह ही गुनाह थे, अब तौबा का सवाब भी तो आ रहा है ना। तो तौबा करते रहो, छूट जाएंगे गुनाह चिपकते नहीं है इंसान के साथ। जब सही सिमत में जाने की कोशिश करता है सेट हो जाता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हल्का लो इसको, बहुत ज्यादा हल्का इस सेंस में कि मुश्किल नहीं है, लेकिन जुर्माना लगाओ अपने ऊपर, कोई सजा दो अपने आप को। जब गुनाह होगा थोड़ी सी सजा अपने आप को चपत लगानी पड़ेगी, और फिर बेशक हो जाए फिर दोबारा चपत लगा दो, फिर हो जाए फिर। जब मैं गारंटी से कहता हूं जो अपने आप को सजा देगा ना उससे गुनाह छूटेंगे। ये हो नहीं सकता कि हाँ ये अगर उसने सजा देना ही छोड़ दी मायूस होके कि यार गुनाह तो छूट नहीं रहा। एक आदमी को आदत थी बुरे काम की, मैंने उससे कहा जब ये बुरा काम हो 10 रकत नफिल पढ़ो खाना खाने से पहले, क्योंकि ऐसा ना पूरी जिंदगी में जब चाहो 10 रकत नफिल पढ़ लो, ऐसा नहीं हो। मैंने बोला कि ईशा का खाना उस वक्त तक नहीं खाओगे जब तक 10 रकत नफिल ना पढ़ लो, और दोबारा गुनाह होने से पहले ना पढ़ लो। तो वो गुनाह करता, 10 रकत नफिल पढ़ता, फिर गुनाह करता, फिर 10 रकत नफिल पढ़ता, फिर गुनाह करता। मुझे कह रहा है यार ये तो हो। मैंने कहा देखो कमी आएगी, ऐसा नहीं होगा जितनी दफा पहले करते थे उतनी दफा हो रहा है, उसमें कुछ कमी आई। कह रहे हाँ पहले अगर ये 6 दफा गुनाह हो रहा तो अब 4 दफा हो गया है। मैंने कोई बात नहीं, कंटिन्यू उसी को चलाओ, 4 से 3 पे आओगे, 3 से 2 पे आओगे, 2 से 1 पे आओगे, फिर हो सकता है महीने में एक दफा हो। शैतान कहेगा यार छूटा तो अब भी नहीं ना, महीने में एक दफा तो हो ही रहा है ना। तो शैतान को बोलो कि भाई जब इतनी दफा हो रहा था अब महीने में एक बार पे आ गया हूं, इसका मतलब कमी आ रही है, इंशाल्लाह 2 महीने में एक बार पे आएगा। और जब एक दफा सिमत सही हो जाए ना, ट्रैक सही हो जाए, तो मंजिल तक अल्लाह पहुंचा ही देता है। और वैसे भी भाई हजरत मुफ्ती तकी साहब का बड़ा प्यारा शेर है कि वो बड़ा जबरदस्त शेर है ना कि यहां तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना, कदम हो राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी। बड़ा प्यारा शेर है हजरत का। राह उल्फत में यानी मोहब्बत की राह में जब आपने कदम चला लिए ना तो फिर हमें मंजिल नहीं चाहिए, हमें वो चलना ही अच्छा लगता है। कदम हो राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहां तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। मंजिल पे पहुंचने के जो रास्ता है ना उसी में थक हार के बैठ जाना, यही मंजिल है। तो जब आप अल्लाह की तरफ चल पड़े ना तो बेशक गुनाह नहीं भी छूटे, ट्रैक सीधा हो गया ना, तो बस ट्रैक सीधा होने का मतलब अल्लाह की रुख तो अल्लाह की तरफ हो गया ना भाई, तो बस अल्लाह इसी को कबूल कर लेगा। हमें तो अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह कहता है भाई तू गुनाहों के हाथों हथियार नहीं डाले, कोशिश में लगा रहा, तो अल्लाह हो सकता है इसी को कबूल कर ले कि चल भाई तूने कोशिश तो की है ना, चल जा जाना। हमारा मकसद तो अल्लाह की रजा है ना, तो हम इसी रास्ते में ही थक के चूर होके मर जाएं तो कोई बात नहीं। हम अल्लाह से कब्र में कह सकते हैं अल्लाह अपनी कोशिश में लगा हुआ था, आखिरी सुट्टा मैंने हफ्ते के दिन लगाया था, इतवार को मेरी मौत हो गई, मेरा प्लान ये था कि ये हफ्ते वाला सुट्टा भी मैंने छोड़ना है, मोहलत ही नहीं दी, तूने उठा लिया। तो हो सकता है अल्लाह कहे चल भाई तू पहले महीने में 6 सुट्टे लगाता था, तूने उस दिन महीने में 1 सुट्टा लगाया और तू मर गया, तो ठीक है तू गुनाह छोड़ के तो नहीं आया, लेकिन तेरा ट्रैक सही था। हो सकता है तो अल्लाह ताला तो उम्मीद है बख्श देगा कि चलो यार सही ट्रैक पे आ तो गए ना। लेकिन अगर आपने हथियार डाल दिए और आपने कहा मुझसे नहीं हो रहा, तो अल्लाह कहेगा अनुलज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून। कुरान में अल्लाह कहता है तुम चाहते हो कि जन्नत में ना जाओ और तुम्हें ज़बरदस्ती घसीट के ले जाए, ऐसा नहीं होगा भाई। जिसने गुनाह पे हथियार डाल के कंप्रोमाइज़ कर लिया, इट मीन्स उसने जहन्नम को कंप्रोमाइज़ कर लिया है। तो जब आप जहन्नम से नहीं डरते हो तो अल्लाह बचाएगा उन लोगों को जो जहन्नम से डरते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ